सर, इस वक्त पूरी दुनिया में भारत की विदेश नीति, भारत का नाम काफी रोशन हो रहा है। जनता के बीच एक परसेप्शन है कि भारत की विदेशों में बड़ी गूंज मची है। आपने पहले की सरकारों में भी सर्व किया, तब और अब में आपको क्या फर्क दिखता है? मुझे देखिए फ़र्क तो दिखाई देता है। फ़र्क इसके अलग अलग पहल हैं कि एक तो किसी भी देश की छवि जो है वो उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री पे निर्भर है। तो क्या होता है कि आज जो मोदी जी की जो खुद व्यक्तिगत छवि जो है वो एक किस्म से इंडिया का इमेज भी बन चुका है। भारत में जो जिस तरीके से मान लीजिए हमने कोविड का सामना किया, या आज हम जिस स्केल पे जो पब्लिक सर्विस को हम बढ़ा चुके हैं, राशन देते हैं, घर देते हैं, बिजली का या पानी का कनेक्शन होता है, तो इसका भी फ़र्क होता है। चंद्रयान जाते हैं तो भारत की इमेज बनती है। या कोई बड़ी चुनौती हो, जैसे अब यूक्रेन में युद्ध हुआ तो बहुत सारे देशों ने अपने विद्यार्थी या उनके जो भी नागरिक थे उनको राम भरोसे छोड़ दिया वहाँ। तो हम लोग जो हैं हमने बहुत कोशिश की, 90 फ़्लाइट चलाए। तो दुनिया ऐसी चीज़ें देखती हैं कि आज लीडरशिप कौन दे रहा है, कौन से डिबेट में कौन पोजीशन लेने के लिए तैयार है, कौन अगर बॉर्डर में कोई चुनौती हो कौन अड़ता है, कौन झुकता है। तो ये सब मैं कहूँगा इसकी एक कॉम्बिनेशन है। और जो विदेश मंत्री जो है वो उसको ये पूरे बिग पिक्चर का लाभ मिलता है कि जब मैं कहीं जाता हूँ तो खाली मैंने जयशंकर नहीं जाता ना, तो उसके साथ जो पूरे देश का इमेज वो साथ जाता है। और जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है, ज़रूर है कि विदेश मंत्री हूँ, पर मैं मोदी जी का विदेश मंत्री हूँ, उसमें भी एक बोनस मिलता है आपको। अब यहाँ पर मैं कांग्रेस का एक पर्सपेक्टिव रखूंगा। वो ये कहते हैं कि विदेश नीति पहले भी मजबूत थी, अब प्रचार ज़्यादा होता है। नहीं, प्रचार तो ज़रूर होता है क्योंकि हम जो हैं पीपल सेंट्रिक लोग हैं। हमारी राजनीति जो है, हम लोगों के पास बार बार जाते हैं, चुनाव के समय में खाली नहीं जाते। तो अगर विदेश नीति में कोई उपलब्धियां हैं तो हम ज़रूर पब्लिक के सामने तो रखेंगे, वो तो कॉमन सेंस है। पर मैं नहीं कहता कि पहले जो हुआ सब बुरा हुआ। मैं इस विषय में बहुत बैलेंस्ड हूँ। कोई भी शासन, उनकी उपलब्धियां भी होंगी, उनकी कहीं कमियां भी होंगी, किस चुनौती में कभी कभी वो सफल भी होंगे, कभी असफल होंगे। तो मुझे लगता है कि हर माने दशक की एक किस्म से ऑडिट होनी चाहिए, या हर शासन की ऑडिट होनी चाहिए। और हमें इसमें बहुत, मैं कहूँगा बिना पॉलिटिक्स के थोड़ी, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ते हैं, जो बाद में जो इतिहास जो ऑडिट करती वो देखती है कि भाई इन्होंने क्या किया, इनके समय में क्या हुआ, उनके समय में क्या हुआ, कभी कुछ तुलना भी करती। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि 14 के पहले बहुत सारे ऐसे विषय थे जहाँ हमारी पोजीशन जो है इतनी साफ नहीं थी, इतनी स्पष्ट नहीं थी। कभी कभी हम थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा डरते भी थे अपनी बात रखने में। अभी जो हमारा जो आज इमेज बना है कि बड़े विषयों में एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ब्लैक मनी, ऐसे विषयों में, या युद्ध के बारे में भी, जो आज जो हमारी जो रोल जो है दुनिया में, और जिस तरीके से दूसरे देश सलाह लेने आते हैं या उनको लगता है कि भाई आप हमारे साथ बैठिए, वो उस समय नहीं था। ये कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे आप कि 14 के पहले ऐसे कौन से इश्यूज थे जहां पर हम थोड़ा डरते भी थे, जैसा आपने अभी कहा? सबसे बड़ा विषय तो आतंकवाद था। आप देखिए, इतनी बड़ी घटना हुई, आक्रमण हुआ मुंबई में 26/11 पे, इतना बड़ा, माने इतने लोगों की मृत्यु हुई, पूरे शहर को उन्होंने बर्बाद कर दिया था उस समय। उसके बाद हमने क्या, हमारा जवाब क्या था? कुछ किया क्या? लाइन क्रॉस किया क्या? कुछ नहीं किया ना।
तो आप देखिए कि आपको लगता है कि दुनिया इसको पहचानती नहीं क्या, कि आपके फाइनेंशियल कैपिटल में खुलेआम हमला हुआ है और उसके बाद आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो अब तुलना करती है उरी के साथ, बालाकोट के साथ, और दोनों के मैसेज, उरी का था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को हम पार करेंगे, बालाकोट का था कि हम इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करेंगे।